नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका अनके हिंदी क्लासेज में स्वागत है। अपना बिंदु चल रहा था पद परिचय का, इसका एक भाग हमने पहले पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल रखा है, वहाँ से आप इसको देख सकते हो। जो महत्वपूर्ण परिभाषा इससे संबंधित होती है वो पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ ली थी। आज जो मुख्य पद परिचय है वो शुरू होने वाला है, और बोर्ड एग्ज़ाम जो सीनियर की होती है उसमें तो इसी में से 100% इसी में से 2 नंबर का पूछा जाता है। जो भाग आज शुरू कर रहे हैं तो हम पद परिचय का दूसरा भाग शुरू करते हैं। अब वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आती है कि जो पद होते हैं उनका परिचय देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। वो आवश्यक बिंदु देखिए। पहला है संज्ञा। संज्ञा शब्द का या संज्ञा पद का परिचय देते समय सबसे पहले लिखना उसका भेद। संज्ञा के 3 भेद थे, उनमें से कौन से भेद में ये आ रहा है वो लिखना है। फिर लिंग बताना है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। फिर वचन लिखना है, एक वचन है बहुवचन है। कारक कौन सा है वो बताना है। फिर उसका संज्ञा जो शब्द का जो पद है उसका अन्य पदों के साथ क्या संबंध है वो बताना है। अगर सर्वनाम का पद परिचय करना है तो सर्वनाम में सबसे पहले उसका भेद लिखना है। 6 भेद जो है उनमें से किस में आ रहा है। फिर लिंग लिखना है, फिर वचन लिखना है, फिर कारक लिखना है। पुरुष कौन सा है, उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है। और फिर उसका सर्वनाम का अन्य पदों के साथ क्या संबंध है। उसी प्रकार से विशेषण को देखिए। विशेषण के जो 4 भेद थे उनमें से कौन सा भेद आ रहा है, लिंग कौन सा है, वचन कौन सा है, कारक कौन सा है और इसमें विशेष्य कौन सा है। क्रिया का देखिए, भेद कौन सा है, लिंग, वचन, क्रिया में काल भी लिखना है और अन्य पदों के साथ उसका संबंध बताना है। ये 4 तो जो थे वो जो 4 है वो विकारी शब्द कहलाते हैं। इनका पद परिचय इन बिंदुओं के आधार पर दिया जाता है। अब जो 4 है अविकारी शब्द, इनमें 2-2 बिंदु लिखे जाते हैं। पहला है क्रिया विशेषण का। इसमें क्रिया विशेषण के जो 4 भेद थे उन चारों भेदों में से कौन से भेद में आ रहा है उस भेद का नाम यहाँ पर लिखना है। और फिर क्रिया जिसकी विशेषता प्रकट की जाती है कि इसमें उस क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। अगला है संबंध बोधक अवयव। इसमें जब इसका पद परिचय करते हैं तो सबसे पहले इसका नाम लिखा जाता है कि ये क्या है, संबंध बोधक अवयव है। 2-2 बिंदु जो अविकारी शब्द है इनमें केवल 2-2 बिंदु आपको लिखने होते हैं। तो पहला तो बिंदु आ जाएगा संबंध बोधक अवयव आ गया। फिर किन पदों का संबंध बता रहा है, जो 2 पद है जिनमें संबंध बता रहा है उन संबंध के बारे में, उन पदों के बारे में यहाँ लिखा जाता है। अगला है समुच्चय बोधक अवयव। पहला जो आ जाएगा बिंदु उसमें इसका नाम आ जाएगा, समुच्चय बोधक अवयव आ जाएगा और फिर ये कौन से पदों को जोड़ रहा है उसका विवरण यहाँ पर आ जाएगा। अगला है विस्मयादि बोधक अवयव। इसका नाम आ जाएगा और फिर उस पद से कौन सा मनोविकार प्रकट हो रहा है वो बताया जाता है। इस प्रकार से इन 8 पदों का पद परिचय होता है। 4 विकारी होते हैं और 4 अविकारी होते हैं। विकारी जो होते हैं उनका निम्न बिंदुओं के आधार पर पद परिचय किया जाता है और जो अविकारी होते हैं उनमें इन 2 बिंदुओं के आधार पर ही पद परिचय किया जाता है। पद परिचय का मुख्य भाग शुरू होता है। पद परिचय करते हैं। देखो, संज्ञा पद परिचय करते हैं। पहले संज्ञा शब्द का पद परिचय करते हैं। वाक्य है आशु रामानुज की पुत्री है। देखो प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं वो इनके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। पहले उदाहरण से इनको समझ लेते हैं एक बार। आशु रामानुज की पुत्री है। इसमें आशु जो है उसका पद परिचय अपने को करना है तो आशु को यहाँ लिख दिया। आशु उन 8 में से जो विकारी और अविकारी शब्द थे 8 उनमें से किस में आता है तो ये संज्ञा में आता है। संज्ञा में
कौन से भेद में आता है वो लिखना। केवल आपको यहाँ पर संज्ञा नहीं लिखनी है, संज्ञा लिखोगे तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। यहाँ पर संज्ञा का भेद लिखना है। अब संज्ञा में कौन से भेद में आ रहा है उस भेद का नाम यहाँ पर लिखना है। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब इसका लिंग आशु रामानुज की पुत्री है। पुत्री है इसका मतलब क्या हो गई, स्त्रीलिंग हो गई। एक वचन है बहुवचन है, तो ये एक वचन है। वाक्य की क्या है, कर्ता कारक हो गई और वाक्य का उद्देश्य। इस प्रकार से संज्ञा शब्द का पद परिचय आपको देना है। अब सर्वनाम का पद परिचय देखिए। वह रोज सुबह टहलता है। इसमें वह जो है वो सर्वनाम है, इसका पद परिचय करना है। तो वह जो है सर्वनाम के कौन से भेद में आ रहा है उस भेद का नाम यहाँ सबसे पहले लिखना है। तो ये पुरुषवाचक में आ रहा है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। अब ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है इसका पता किससे चलता है, क्रिया से चलता है। वह पुल्लिंग है या स्त्री है इसका पता क्रिया से चलता है। तो टहलता है इसका मतलब वह क्या है, पुल्लिंग है। अब ये एक वचन है या बहुवचन है, तो एक वचन हो गया। कारक कौन सा हो गया, कर्ता कारक हो गया। पुरुष कौन सा है, उत्तम पुरुष में मैं और हमसे बनने वाले, मध्यम पुरुष में तुमसे बनने वाले, और बाकी के जो किस में आते हैं, अन्य में आते हैं, अन्य पुरुष हो गया। ये सर्वनाम का पद परिचय हो गया। अब विशेषण का पद परिचय देखते हैं। प्रत्येक मनुष्य परिश्रमी है। इसमें प्रत्येक शब्द जो है वो विशेषण है, तो इसको यहाँ पर लिखते हैं। अब इसको प्रत्येक विशेषण जो है इसका कौन सा भेद है, तो ये भेद हो गया संख्यावाचक विशेषण हो गया, पुल्लिंग हो गया, एक वचन हो गया, और इसमें विशेष्य जो है वो क्या है, मनुष्य। मनुष्य की विशेषता बताई जा रही है। तो विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। ये विशेषण का हो गया। अब देखिए क्रिया का। हनी कविता पढ़ रही है। इस वाक्य में पढ़ रही है जो है वो क्रिया शब्द है, तो इसका पद परिचय अपने को देना है। पढ़ रही है लिख दिया। यहाँ पर इसका पद परिचय में भेद लिखना है। सबसे पहले क्रिया के दो भेद जो थे, सकर्मक और अकर्म, उनमें से किसमें आ रही है। तो क्या पढ़ रही है, इसका वीडियो कविता का मैंने विस्तृत, क्रिया का जो विस्तृत वीडियो है वो मैंने पहले डाल दिया है, वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हो। तो यहाँ पर क्रिया से पहले क्या शब्द जोड़ना है, अगर उसका उत्तर आता तो क्रिया क्या होगी, सकर्मक होगी, और अगर क्या और किसको का उत्तर नहीं आता तो क्रिया आक्रामक होगी। क्या पढ़ रही है, कविता पढ़ रही है, इसका मतलब क्रिया क्या है, सकर्मक है। अब ये एक वचन है कि बहुवचन है, एक वचन है, हनी से पता चलेगा ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग रही है, इसका मतलब स्त्रीलिंग है। काल कौन सा है, पढ़ रही है, इसका मतलब वर्तमान काल है। इस प्रकार से जो विकारी शब्द है उनका पद परिचय दिया जाता है। अब है अविकारी पदों का पद परिचय।
उसमें पहला है क्रिया विशेषण पद परिचय। वाक्य देखिए, कछुआ धीरे धीरे चलता है। इसमें धीरे धीरे जो है वो क्रिया विशेषण है, क्रिया है, इसकी विशेषता धीरे धीरे है तो धीरे धीरे क्रिया विशेषण हो गया। इसका पद परिचय देना है। इसमें क्रिया विशेषण के 4 पद थे, उन 4 पद में से कौन सा पद, कौन सा भेद इसमें आ रहा है, वो भेद यहाँ पर लिखना है, उसका नाम लिखना है। और ये जो शब्द है चलता, जो क्रिया है उसकी क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। बस ये 2 पद ही आपको इसमें पद परिचय में लिखने हैं। चलता की विशेषता बता रहा है। अगला है संबंध बोधक अवयव का पद परिचय। देखिए, संसद की बैठक के पश्चात प्रीतिभोज होगा के पश्चात जो है वो इन बैठक और प्रीतिभोज में संबंध बता रहा है। तो के पश्चात यहाँ लिखना है। अब ये नाम जो है वो नाम यहाँ पे लिखना है, संबंध बोधक अवयव। एक पद ये हो गया। दूसरा पद, इसमें जो अविकारी पद परिचय है उसमें 2 पद ही आपको लिखने हैं। दूसरा हो गया बैठक और प्रीतिभोज में संबंध बता रहा है। बस ये 2 पद ही आपको इसमें लिखने हैं। तीसरा है समुच्चय बोधक अवयव का पद परिचय। देखिए, अनुभा और अंशु दोनों थिएटर जा रही है। इसमें अनुभा और अंशु इन दोनों को और जो है ये जोड़ रहा है। समुच्चय का अर्थ होता है जोड़ने वाला, तो इन दोनों कर्ताओं को और जोड़ रहा है। तो समुच्चय बोधक अवयव कौन सा हो गया, और। तो यहाँ पर आपको लिखना है समुच्चय बोधक अवयव है, ये लिख दिया। अब दूसरा पद लिखना है अनुभा और अंशु दोनों कर्ताओं को जोड़ रहा है। इस प्रकार से 2 बिंदुओं में इनका पद परिचय करना है। अविकारी में चौथा पद है विस्मयादि बोधक। अब इसका पद परिचय देखिए, हाय उसका इकलौता पुत्र भी चल बसा। इसमें हाय जो है वो विस्मय का बोध करवा रहा है। तो इसका पद परिचय करते हैं। हाय लिख दिया यहाँ पर, फिर यहाँ लिख दिया विस्मयादि बोधक। अवयव, और कौन सा मनोभाव प्रकट हो रहा है, शोक का मनोभाव प्रकट हो रहा है। ये 2 ही बिंदु जो अविकारी शब्द है, अविकारी पद है, उनमें 2 बिंदु लिखे जाते हैं। इस प्रकार से ये 8 पदों का पद परिचय हो गया। आप देखिए प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। बोर्ड जो एग्ज़ाम होती है उसमें 2-3 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तरीका तो ये हो गया कि जैसे वाक्य दे दिया और इस वाक्य में आगे लिख दिया जाता है कि निहित वाक्य में संज्ञा शब्द का पद परिचय दीजिए। ऐसे प्रश्न में आपको संज्ञा शब्द छांटने होते हैं, चाहे वो 1 पद हो चाहे 2 पद हो। उन सभी का पद परिचय आपको जैसे ऊपर अपने पद परिचय किया था उस प्रकार से आपको पद परिचय करना होता है। एक दूसरा तरीका और होता है जिसमें किसी पद के नीचे रेखा
खींची हुई होती है, ऐसे रेखा खींची हुई होती है और फिर लिखा हुआ आगे लिखा हुआ आता है रेखांकित पद का पद परिचय दीजिए। उस समय आपको जो रेखांकित पद है केवल उसी का ही पद परिचय देना है। और एक प्रकार से और प्रश्न आता है कि केवल दो दो बिंदुओं में ही पद परिचय दीजिए, रेखांकित पद का दो दो बिंदुओं में पद परिचय दीजिए। तो जो रेखांकित पद है उसका दो बिंदु ही आपको पद परिचय में लिखने हैं। पहला जो बिंदु है वो तो भेद का आएगा, यानी आपने एक वचन और पुल्लिंग लिख दिया तो वो आपका सही नहीं माना जाएगा। जैसे रवि का कर रहे हो तो रवि में आपको पहले ये संज्ञा शब्द है तो संज्ञा का कौन सा भेद है, वो भेद आपको पहला जो पद है उसमें लिखना ही पड़ेगा। ये तो बोर्ड एग्जाम की बात हो गई। अब देखिए कंपटीशन में किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। उदाहरण देखिए, माला पत्र लिखती है, इसमें पत्र जो है उसको रेखांकित कर दिया और उसका पद परिचय पूछ लिया। चार बिंदु आपके सामने दे दिए कि इनमें से कौन सा पद परिचय इसका सही है। पत्र जो है वो किस में आता है, पहले तो संज्ञा में आता है। पत्र क्या है, संज्ञा है। अब संज्ञा का कौन सा भेद है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है, तो ये क्या है, जातिवाचक है। अब एक वचन है कि बहुवचन है, एक वचन है। पत्र जो है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, पुल्लिंग है। और वाक्य का क्या है, कर्म है। तो जातिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग और कर्म कारक, जिसमें ये चारों आते हैं वो ऑप्शन सही होगा। इसमें व्यक्तिवाचक आ गया, इसमें व्यक्तिवाचक आ गया, इन दो में जातिवाचक आया। तो जातिवाचक इसमें आ गया, एक वचन आ गया, लेकिन ये स्त्रीलिंग आया है। जबकि पत्र क्या है, पुल्लिंग है, तो ये भी नहीं है। अगला है चौथा, जातिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग और कर्म कारक, ये सही है। इस प्रकार से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। जो हमने आज पढ़ा उसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF के रूप में मिल जाएंगे, आप वहाँ से उनको पढ़ सकते हो, देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर इससे संबंधित आज का जो बिंदु था अपना पद परिचय, इससे संबंधित कुछ भी आपको पूछना हो तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।